सनराइज कंपनी का 550 वाट का पैनल मौजूद है। इसकी प्राइस है 84 रुपये पर वाट। इसी तरह हमारे पास जे कंपनी का भी मौजूद है 545 वाट का, ये देख सकते हैं आप इस साइड पर। जे कंपनी का 545 वाट का पैनल है, इसकी प्राइस है 85 रुपीज़ पर वाट। अभी आगे एक्सपेक्टेड है कि पैनल के प्राइस में थोड़ी सी फ्लक्चुएशन आए, थोड़े रेट नीचे और होंगे मज़ीद। 180 वाट के अंदर इन्वेरिक्स कंपनी का पैनल मौजूद है, इसकी प्राइस है 19,800 रुपये। 19,800 जी। ठीक। पावर कंपनी का पैनल मौजूद है 170 वाट के अंदर, इसके प्राइस है 16,000 रुपये। इनकी 10 साल वारंटी होती है। टाइगर कंपनी है 170 वाट, इसकी प्राइस है 15,500 रुपये। 15.5। तो जो हमारे छोटे यूज़र्स हैं जो डीसी सिस्टम लगवाना चाह रहे हैं, उनके लिए यही है कि वो छोटे 1 से 2 पैनल लगा के अपना काम कर सकते हैं। ये कि एक छोटी बैटरी लगेगी, एक कंट्रोलर लगेगा, जी जी। और उनकी ज़रूरत के मुताबिक 2-3 जितनी उनकी ज़रूरत होगी उतने पैनल्स लगेंगे। यानी कैपेसिटी के हिसाब से कितना लोड उनको चलाना है उस हिसाब से पैनल्स लगेंगे। तो कम से कम वाला सिस्टम भी जो है, अगर 2 पैनल्स की भी बात करें तो सिस्टम में तकरीबन भी 40 से 50 हज़ार का पड़ता है। अच्छा, ये देख सकते हैं आप, ये जो है बारकोड ये शीशे के अंदर एम्बोज्ड होता है। यही बेसिकली ओरिजिनल बारकोड है, ये शीशे के अंदर होता है। आपने कस्टमर ने जो भी है वेरीफाई करना चाह रहे हैं, आप उसी को देख के वेरीफाई कर सकते हैं। और जो पीछे का स्टिकर है और जो साइड का स्टिकर है वो तो कोई भी चेंज कर सकता है, लेकिन जो ये शीशे के अंदर वाला बारकोड है इसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता। पूरे 3 किलोवाट हमें आउटपुट देगा। इसमें हम 4000 वाट तक के पैनल्स लगा सकते हैं। और अगर सपोर्ट की बात की जाए तो इसमें हम फ्रिज वगैरह, एसी वगैरह और फैंस, लाइट वगैरह भी चला सकते हैं। ठीक है फैज़ान भाई, या हमारे व्यूवर्स को यहाँ का एड्रेस बता दीजिए और अपना कॉन्टैक्ट नंबर बताएं। यहाँ का जो एड्रेस है वो मेन सदर, रीगल चौक, सरमद रोड, अलमावा लग्जरी होटल, शॉप नंबर 1। और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है वो है 0316307953। सबसे पहले हमारे व्यूवर्स को पैनल के हवाले से ज़रा गाइड करें कि कौन कौन से पैनल इस वक्त जो है वो मार्केट में फेमस हैं, और लो प्राइस से लेकर हाई प्राइस तक हर किस्म की रेंज में आपके पास मौजूद है। तो हमारे व्यूवर्स को ज़रा बताइए ज़रा। ठीक है, जो टॉप कंपनीज की बात करें तो इसमें हमारा लॉन्जी और जिनको है जो मार्केट में बहुत ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी भी ज़्यादा है, तो इस वजह से इनके रेट भी ज़्यादा होते हैं। और कम की बात की जाए कम प्राइस में, तो हमारे पास कम प्राइस के अंदर सनराइज और जे कंपनी के पैनल अवेलेबल है। सबसे जो टॉप एफिशिएंसी के अंदर है वो भी हमारे पास जिनको का एनटेक का पैनल मौजूद है, और इंशाल्लाह ज़बरदस्त 3 से 4 दिन में हमारे पास लॉन्जी का हाइमो 6 भी अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पैनल्स की तरफ से। तो ये देख सकते हैं हमारे पास जिनको कंपनी का 550 वाट का पैनल है, जिनको का इसके प्राइस बिल्कुल 550 वाट है। इसके प्राइस है 86 रुपये पर वाट। इसी के पीछे आप देख सकते हैं बड़ा पैनल लगा हुआ है 610 वाट का। ये एन टाइप का है, जो बड़ा वाला पैनल है ये एन टाइप है 610 वाट के अंदर। इसके प्राइस है 92 रुपीज़ पर वाट। इसके अलावा दूसरी कंपनी की तरफ आते हैं तो हमारे पास लॉन्जी कंपनी का 555 वाट के अंदर पैनल मौजूद है। इसके प्राइस है 88 रुपये पर वाट। और इसके अलावा एन टाइप के अंदर जिनको कंपनी का एन टाइप के अंदर 575 वाट का पैनल मौजूद है। इसकी प्राइस 92 रुपीज़ पर वाट है। एन टाइप जो है इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, इस वजह से इसके प्राइस भी ज़्यादा हैं। ठीक। इसके अलावा दीगर कंपनीज की तरफ आते हैं। आपको बताना था हमारे पास सनराइज कंपनी का 550 वाट का पैनल मौजूद है। इसकी प्राइस है 84 रुपये पर वाट। इसी तरह हमारे पास जे कंपनी का भी मौजूद है 545 वाट का, ये देख सकते हैं आप इस साइड पर। जे कंपनी का 545 वाट का पैनल है, इसके प्राइस है 85 रुपीज़ पर वाट। अभी आगे एक्सपेक्टेड है कि पैनल के प्राइस में थोड़ी सी फ्लक्चुएशन आए, थोड़े रेट नीचे और होंगे मजीद। अच्छा, उम्मीद तो यही है, बाकी अल्लाह खैर करे। इसके अलावा बाकी हमारे पास छोटे पैनल्स के अंदर इन्वेरिक्स कंपनी का पैनल भी मौजूद है। ये देख सकते हैं आप 180 वाट के अंदर इन्वेरिक्स कंपनी का पैनल मौजूद है। इसके प्राइस है 19,800 रुपये। 19,800 जी, ठीक और है। इसके अलावा हमारे पास मैक्स पावर कंपनी का पैनल मौजूद है 170 वाट के अंदर। इसके प्राइस है 16,000 रुपये। इनकी 10 साल वारंटी होती है मैक्स पावर की और इन्वेरिक्स की। मैक्स पावर को इन्वेरिक्स की वारंटी 10 साल होती है, 10 साल की पैनल की ठीक वारंटी। है। और ये पोली के अंदर है। मैक्स पावर जो है वो पोली है और जो इन्वेरिक्स था वो मोनो था। इसके अलावा दूसरे पैनल की तरफ आए तो हमारे पास टाइगर कंपनी का 170 वाट का पैनल मौजूद है। इसके आप टाइगर कंपनी है 170 वाट, इसकी प्राइस है 15,500 रुपये। 15.5। तो जो हमारे छोटे यूज़र्स हैं जो डीसी सिस्टम लगवाना चाह रहे हैं, उनके लिए यही है कि वो छोटे 1 से 2 पैनल लगा के अपना काम कर सकते हैं। ये कि एक छोटी बैटरी लगेगी, एक कंट्रोलर लगेगा, जी जी। और उनकी ज़रूरत के मुताबिक 2-3 जितनी उनकी ज़रूरत होगी उतने पैनल्स लगेंगे। यानी कैपेसिटी के हिसाब से कितना लोड उनको चलाना है उस हिसाब से पैनल्स लगेंगे। तो कम से कम वाला सिस्टम भी जो है, अगर 2 पैनल्स की भी बात करें तो सिस्टम में तकरीबन भी 40 से 50 हज़ार का पड़ता है। तो उसके अंदर स्टैंड भी आता है, कंट्रोलर भी होता है, वायरिंग का भी खर्चा है, लगाने वाले के भी पैसे हैं, प्लस पैनल्स है, तो सब चीज़ें मिला जुला के तकरीबन भी 40 to 50,000 खर्चा आ जाता है 2 पैनल्स में। ठीक है।
इन्वर्टर्स की बात करें तो हमारे पास इन्वर्टर्स के अंदर NS कंपनी का सबसे छोटे इन्वर्टर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास NS कंपनी का 1000 वाट का इन्वर्टर मौजूद है। ये देख सकते हैं आप, सोलर वाला इन्वर्टर है, इसकी प्राइस है 42,000 रुपये। इसी का हमारे पास विदाउट सोलर वाला भी मौजूद है। ये देख सकते हैं आप, NS कंपनी का ये विदाउट सोलर वाला है, इसकी प्राइस है 32,000 रुपये। ये भी 1000 वाट का है, दोनों ही 1000 वाट के हैं, बस वो विदाउट सोलर है और ये विदाउट सोलर है और वो वाला विद सोलर है। विद सोलर है जी, ठीक है। इसके अलावा फ्रोनस की बात करें तो फ्रोनस में हमारे पास 4 से 5 मॉडल मौजूद है। ये देखते हैं PV 3200 मॉडल, इसकी प्राइस है 82,000, 82,000 रुपये। 2.5 किलोवाट इसका तकरीबन आउटपुट होता है और 3,000 वाट की कैपेसिटी है। सही। इसी तरह इससे बड़ा वाला मॉडल PV 5200 भी मौजूद है हमारे पास, जो कि 3.6 किलोवाट का होता है। जी जी। 5,000 वाट की इसकी सोलर पैनल्स की कैपेसिटी है। इसकी प्राइस है 1,22,000 रुपये। 1,22,000 ठीक। इसी का छोटा मॉडल भी हमारे पास मौजूद है। इसी का छोटा मॉडल भी हमारे पास मौजूद है। देख सकते हैं आप, PV 2200 मॉडल है, 1.6 किलोवाट होता है ये। 2,000 वाट तक के इसमें हम पैनल लगा सकते हैं और इसके प्राइस है 57,000 रुपीज़। इसमें कितने पैनल लगते हैं? मतलब 550 वाले हम 4 पैनल लगा सकते हैं। 550 वाले 4 लगा सकते हैं। 2,000 वाट की इसकी कैपेसिटी है। 2,000 कैपेसिटी ठीक। दूसरी कंपनी की तरफ आए तो हमारे पास इन्वेरिक्स कंपनी का भी मौजूद है 1.2 किलोवाट के अंदर। ये वेलोन का पुराना वाला मॉडल है। जी जी। इसकी प्राइस है 65,000 रुपये, 65,000। 65। इसी तरह इन्वेरिक्स का ये देख सकते हैं आप, वेलोन 3.2 भी हमारे पास मौजूद है, नया वाला मॉडल वेलोन 2 3.2 किलोवाट के अंदर। इसकी प्राइस है 1,75,000 रुपये। ठीक है। ये कितने के वाट को कवर करेगा? 3.2 किलोवाट है, मतलब पूरे 3 किलोवाट हमें आउटपुट देगा। इसमें हम 4,000 वाट तक के पैनल्स लगा सकते हैं। और अगर सपोर्ट की बात की जाए तो इसमें हम फ्रिज वगैरह, AC वगैरह और फैंस लाइट वगैरह भी चला सकते हैं। ठीक है। दीगर इन्वर्टर्स की तरफ आते हैं तो हमारे पास इन्वेरिक्स का बड़ा इन्वर्टर 6 किलोवाट के अंदर भी मौजूद है। इसकी प्राइस है 2,50,000 रुपये। 2,50,000 ये वेलोन 2 नया वाला मॉडल है, ठीक है। देख सकते हैं आप। जी। इसकी प्राइस 2,50,000 रुपये। इसमें हम 13 पैनल, 550 वाट वाले 13 पैनल इसमें हम लगा सकते हैं। मैक्सिमम 13 पैनल लग सकते 13 हैं। पैनल इसमें हम लगा सकते हैं। इसके बाद हमारे पास क्राउन कंपनी के भी इन्वर्टर्स अवेलेबल है। ये देख सकते हैं आप, क्राउन कंपनी का ये 3 किलोवाट का इन्वर्टर है। जी। जेवियर मॉडल है 3 किलोवाट, इसके प्राइस है 98,000 रुपीज़। और इसी का इससे बड़ा वाला मॉडल भी हमारे पास मौजूद है 3.6 किलोवाट के अंदर। इसकी प्राइस है 1,36,000 रुपये, 1,36,000। 1,36,000 ठीक है। इसकी जो योगदान, इसकी वारंटी भी बताते जाए कि वारंटी कितनी होती है? देखिए, इन्वेरिक्स और फ्रोनस जो है वो 2 साल पार्ट्स की वारंटी देता है और क्राउन जो है उसकी 1 साल पार्ट्स की वारंटी होती है। ठीक है। फिर होमेज की तरफ आते हैं तो होमेज के अंदर हमारे पास 5 किलोवाट और 8 किलोवाट 2 मॉडल मौजूद है। ये देख सकते हैं आप, ये होमेज का 5 किलोवाट मॉडल है। इसकी प्राइस है 2,30,000 रुपये। इसकी भी वारंटी? इसकी वारंटी 1 साल है। 1 साल की वारंटी। होमेज का हमारे पास 8 किलोवाट का भी इन्वर्टर मौजूद है। इसकी प्राइस है 4,30,000 रुपये। ये 8 किलोवाट है, इसमें हम 10,000 वाट तक के पैनल लगा सकते हैं। इसमें हम अपने सोलर, फ्रिज, DC वगैरह, LED टीवी, मतलब घर का टोटल लोड डाल सकते हैं। टोटल लोड डाल सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा क्राउन की दीगर इन्वर्टर्स की तरफ आए तो हमारे पास क्राउन का 8 किलोवाट नोवा मॉडल मौजूद है। इसके प्राइस है 3,55,000 रुपये। 3,55,000। 3,55,000 रुपये। ये 8 किलोवाट है। 8 किलोवाट जी। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास फ्रोनस के बड़े इन्वर्टर्स भी मौजूद है। देख सकते हैं आप, IP65 वाले मॉइस्चर प्रूफ वाले हैं। और देख सकते हैं 6 किलोवाट का है। इसके प्राइस है 3 लाख रुपये। 3 लाख रुपये। इसकी 5 साल मुकम्मल वारंटी है। इसी का बड़ा वाला मॉडल भी हमारे पास मौजूद है 10 किलोवाट के अंदर और उसके प्राइस है 4,70,000 रुपये। 10 किलोवाट है। 4,70,000। 4,70,000 रुपये। सिंगल फेज में है, 10 किलोवाट। इसकी भी 1 साल वारंटी इसकी है? भी 5 साल मुकम्मल वारंटी। अच्छा सॉरी, 5 साल 5 वारंटी साल है। मुकम्मल वारंटी है। ठीक है ठीक फिर है। ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स की तरफ आए तो ऑन ग्रिड के अंदर हमारे पास ग्लोवाट कंपनीज के इन्वर्टर मौजूद हैं। ये देख सकते हैं। जी ऑन ग्रिड मतलब कि हम इसमें नेट मीटरिंग वगैरह करवा सकते हैं। इसमें बैटरीज नहीं लगाई जाती जी। तो ये बड़े सिस्टम के लिए होता है। इसमें हम नेट मीटरिंग करवाना चाहें तो हमारे पास 10 किलोवाट का मौजूद है। इसके अलावा 15, 20, 100 से 150 किलोवाट तक के हमारे पास इन्वर्टर्स मौजूद होते हैं। सही। इसका जो फिलहाल अभी 10 किलोवाट का हमारे पास मौजूद है, इसके प्राइस है 2,75,000 रुपये। 2,75,000। बिल्कुल। ठीक है। अलावा देख सकते हैं आप, हमारे पास इन्वेरिक्स कंपनी का यूकॉन मॉडल है 3.2 किलोवाट के अंदर। इसकी 5 साल की वारंटी है, 2 साल पार्ट्स और 3 साल सर्विस की वारंटी है। उसकी प्राइस है
1,55,000 रुपये। 1,55,000। इसके अलावा बैटरीज की तरफ आए तो हमारे पास ट्यूबलर बैटरीज मौजूद होती है फोनिक्स कंपनी की, देख सकते हैं आप। TX 1800, TX 2500, TX 3500 तीनों मॉडल्स हमारे पास मौजूद होते हैं। ट्यूबलर बैटरीज है, टॉल ट्यूबलर बैटरीज। TX 1800 जो है वो 185 एम्पेयर की बैटरी है, इसकी प्राइस है 52,000 रुपये। जो इसकी TX 2500 है वो 230 एम्पेयर की बैटरी होती है, इसकी प्राइस है 67,000। और इसकी जो TX 3500 है वो 280 एम्पेयर की बैटरी है और इसके प्राइस है 82,000, 82,000 रुपये। यज़दान इसकी वारंटी कितनी होती है? इनकी वारंटी 6 महीने की है। पहले जो थी उसकी वारंटी 1 साल की थी, लेकिन अभी मई से इनकी वारंटी 6 महीने की कर दी गई है। सबकी 6 महीने सबकी 6 महीने की वारंटी है। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास लिथियम बैटरीज भी मौजूद होती हैं। ये देख सकते हैं आप, लिथियम बैटरी है, ये 24 वोल्ट के अंदर है। इसकी हमारे पास 48 वोल्ट भी मिल जाएगी। जो 24 वोल्ट है इसकी प्राइस है 2,20,000 रुपये और इसकी जो 48 वोल्ट है इसकी प्राइस है 3,80,000 रुपये। ये लिथियम बैटरी की वारंटी भी ज़्यादा होती है, इसकी लाइफ भी ज़्यादा होती है। वारंटी की बात करें तो इसकी वारंटी है 3 साल और लाइफ की बात करें तो इसकी लाइफ तकरीबन 7 से 10 साल इसकी लाइफ होती है। 7 से 10 साल, बिल्कुल ठीक है। इन्वर्टर्स में हमारे पास 6 किलोवाट का क्राउन कंपनी का इलीगो मॉडल भी मौजूद है। इसके अंदर देखिए 2 मॉडल आते हैं, एक 2022 वाला मॉडल है, एक 2023 वाला मॉडल है। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये 2022 वाला मॉडल है, इसकी प्राइस है 2,20,000 रुपये। और इसका जो 2023 वाला मॉडल है उसके अंदर पैरेलल किट बिल्ट इन होती है, ठीक है। प्लस में वाईफाई सपोर्ट भी होता है, तो वो जो है इससे थोड़ा सा महंगा है। उसकी प्राइस है 2,25,000 रुपये। 2,25,000। 2,25,000 रुपये। इसके अंदर 2 मॉडल है, ठीक है। और इसके अलावा डीसी सिस्टम के लिए हमारे पास कंट्रोलर्स मौजूद होते हैं। ये देख सकते हैं आप, लाइन कंपनी के 10 एम्पेयर, 20 एम्पेयर और इसके अंदर 30-40 एम्पेयर के भी हमारे पास कंट्रोलर मौजूद होते हैं। जो 10 एम्पेयर है कंट्रोलर, इसके प्राइस है 2,500 रुपये। इसका जो 20 एम्पेयर कंट्रोलर है इसकी प्राइस है 3,000 रुपये। इसका जो 30 एम्पेयर है इसकी प्राइस है 3,500 और 40 वाले के प्राइस है 4,000 रुपये। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास MPPT कंट्रोलर्स भी मौजूद है। ये देख सकते हैं आप, अयान कंपनी का MPPT कंट्रोलर है 60 एम्पेयर के अंदर, इसके प्राइस है 13,000 रुपये। इसी तरह हमारे पास सिमटेक कंपनी का 80 एम्पेयर भी मौजूद होता है और 60 एम्पेयर भी मौजूद होता है। जो 80 एम्पेयर है ये देख सकते हैं आप, ये 80 एम्पेयर है, इसके प्राइस है 24,000 रुपये। और इसी का जो 60 एम्पेयर होता है उसके प्राइस है 19,000 रुपये। बेसिकली MPPT कंट्रोलर्स में हम बड़े पैनल इंस्टॉल कर सकते हैं। डीसी सिस्टम में अगर हम बड़े पैनल लगाना चाह रहे हैं जी तो हमें MPPT कंट्रोलर लगाना पड़ेगा, ज़रूरी है। बिल्कुल MPPT कंट्रोलर लगाना ज़रूरी है। और अगर हम छोटे पैनल्स लगा रहे हैं तो फिर हम कोई भी आम PWM कंट्रोलर लगा सकते हैं, जैसे हमारे पास लाइन कंपनी का कंट्रोलर मौजूद है। इसी तरह छोटा कोई सी भी कंपनी का वो कंट्रोलर लगा सकते हैं। क्वालिटी वाइज बात की जाए तो हमारे पास लाइन कंपनी का कंट्रोलर है उसकी क्वालिटी आम कंट्रोलर्स के मुकाबले बेहतर है, इसी वजह से इसके प्राइस ज़्यादा है। तो मार्केट में दूसरी किस्म के भी कंट्रोलर मिल जाते हैं, बिल्कुल आसानी मिल जाएंगे, 1,000, 1,500, 2,000 वो आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो उसकी क्वालिटी क्या? क्वालिटी में फ़र्क होता है, क्वालिटी में फ़र्क होता है और कोई वजह नहीं है। बेहतर क्वालिटी की तरफ जाने वाला लाइन है और भी दूसरी कंपनीज के बेहतर कंट्रोलर आते हैं, सबके प्राइस ज़्यादा ही होते हैं। बाकी जो आम है वो 1,000, 1,500, 2,000 तक में बआसानी मिल जाता है। अच्छा, इसकी आपने जो प्राइसेस बताए इसमें कुछ गुंजाइश निकल सकती है? ठीक है, हमारा होलसेल रेट है, हमारा होलसेल का ही काम है। हमारे पास जितने भी पैनल मौजूद है सब होलसेल रेट के अंदर ही मौजूद है। सही। और जो प्राइसेस में है वो डेली फ्लक्चुएशन होती रहती है। जो मैंने प्राइसेस कोट किए हैं अभी वीडियो के अंदर वो सिर्फ आज के प्राइस है। प्राइसेस में डेली चेंजेस आ रही हैं। अभी तो ये है कि प्राइसेस नीचे जा रहे हैं, जैसे कि जिनको 87-88 रुपये पर वॉट था, जो 86 रुपये पर वॉट है, 86 हो गया और आगे 85 भी हो सकता है। इसी तरह लॉन्जी जो है 90 रुपये पे पहुंचा हुआ था वो 88 रुपये पे आ गया है। तो प्राइसेस में अप डाउन चलता रहता है। और बाकी बात की जाए कि कुछ कस्टमर्स ये भी कहते हैं कि बाहर से तो हमें सस्ता पैनल मिल रहा है, तो इस मार्केट में आपको सस्ता नहीं मिल सकता। ठीक है, बात समझने वाली है कि देखिए ओरिजिनल जो पैनल है उसके प्राइस ज़्यादा ही होते हैं। बाकी हाँ, 2 नंबर पैनल्स, स्टिकर वाले पैनल्स और बी ग्रेड वाले पैनल्स उनके प्राइस कम होते हैं। वो आपको बआसानी 70, 72, 75 रुपये पर वॉट में मिल जाएगा। देखिए ओरिजिनल चेक करने का तरीका है, जिनको की अपनी वेबसाइट है, अपनी एप्लीकेशन है, सॉरी आईफोन के अंदर इनकी अपनी एप्लीकेशन है, जिनको फ्लैश ट्रैक के नाम से आप वहाँ से जाके इनका जो बार कोड है, जो शीशे के अंदर बार कोड होता है, उसको आप स्कैन करें तो आपको पता चल जाएगा कि ये A ग्रेड है या नहीं। इसी तरह लॉन्जी की अपनी वेबसाइट है, JA कंपनी की अपनी वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आप इनका बार कोड टाइप करें, आपको पता चल जाएगा कि वो A ग्रेड कंफर्म हो जाएगा कि ये A ग्रेड है या नहीं। A ग्रेड के जितने भी पैनल्स होते हैं उनके प्राइस ज़्यादा ही होते हैं।
अभी ए ग्रेड जितना भी चल रहा है 85 रुपये से नीचे किसी का भी रेट नहीं है। पूरी मार्केट आप टच कर सकते हैं, कस्टमर से ये कि आप पूरी मार्केट टच करें, अगर आपको 85 आज के दिन 85 से कम में मिले तो हमारे पास जरूर है। अच्छा, इन फ्यूचर आप क्या कह रहे हैं आप यजदान के, और प्राइसेस नीचे आएंगे? एक्सपेक्टेड यही है कि प्राइसेस नीचे आएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है माल भरपूर आ रहा है मार्केट के अंदर, तो एक्सपेक्टेड यही है कि आगे जाके प्राइस मजीद 2, 3, 4 रुपये पर वॉट नीचे गिर सकते हैं। कंफर्मेशन कुछ भी नहीं है, लेकिन ये एक्सपेक्टेड है कि प्राइसेस नीचे आएंगे। अच्छा, एक आम तौर ये है कि जो ख़रीदार आता है तो वो कन्फ्यूजन में यही शिकार रहता है कि भाई हम कौन सी प्लेट लें और कौन सी नहीं लें, उसकी कारकर्दगी क्या है क्या नहीं है, तो इसके हवाले से थोड़ा सा। देखिए, कारकर्दगी की बात की जाए तो सबसे टॉप पे लॉन्जी और जिनको प्राइसेस में इन्हीं के हाई होते हैं, और क्वालिटी वाइज परफॉर्मेंस वाइज यही दोनों टॉप पर है। और बाकी दीगर कंपनीज़ की बात की जाए तो JA भी अच्छी कंपनी है, जिसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है। इसके अलावा कैनेडियन है, राइजन है, इन्वेरिक्स है, ये अच्छी कंपनी है, लेकिन बशर्त ये कि ओरिजिनल होनी चाहिए। आप 2 नंबर स्टिकर लगा के तो कोई भी बेच सकता है। अच्छा, यानी बोर्ड चेंज कर देते हैं? बोर्ड चेंज कर देते हैं, प्लस ओरिजिनल पैनल नहीं होता, उस पर ओरिजिनल का स्टिकर लगा दिया जाता है। अच्छा, दिखा दिया। ये आपने हमारे व्यूवर्स के लिए बड़ी ही मालूमाती अक्सर हमारे पास बताइए। वीडियोस में कमेंट्स आते हैं कि भाई तो हमें 78 रुपये 75 रुपये पर वॉट मिल रहा है, तो मैं उनको क्लियर कर दूं कि उस चीज़ में और इस चीज़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप खुद से स्कैन करें, किसी की बातों में ना आए, आप खुद जाके चेक करें। अगर आपको वाकई ओरिजिनल मिल रहा है तो आप आँख बंद करके ले लें, लेकिन अगर ओरिजिनल नहीं है तो खुदारा नेगेटिव कमेंट्स ना करें। अच्छा, इसके अलावा ये डॉक्यूमेंट पैनल क्या कहलाते हैं, नॉन डॉक्यूमेंट पैनल क्या होता है? देखिए, डॉक्यूमेंटेड पैनल वही जो A ग्रेड का पैनल होता है। ठीक है, बिल्कुल, जो वेरीफाई हो सके, जो स्कैन हो सके। इसमें डॉक्यूमेंट्स भी आपको हमारे व्यूवर्स को बताइएगा। इसके मैं आपको डॉक्यूमेंट्स भी दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं आप, हर जो पैलेट आता है उसकी डेटा शीट आती है। देख सकते हैं 31 पीस का पैलेट होता है पूरा। ठीक है, ये 31 के 31 बार कोड लिखे हुए हैं, आप इसको भी चाहे तो वेरीफाई कर सकते हैं। ये जिनको का है, इसी तरह ये देख सकते हैं, ये लॉन्जी का है, 555 वॉट है। इसी तरह ये जिनको का 545 वॉट है। तो हमारे पास जितने भी पैनल्स आते हैं सबकी डेटा शीट्स हमारे पास मौजूद होती हैं। कस्टमर को हम मिलके साथ साथ डेटा शीट की फोटोकॉपी भी देते हैं। कॉपी देते हैं आप? बिल्कुल, इसकी फोटोकॉपी देते हैं। यानी इससे ये कंफर्म कर सकते हैं ये बारकोड के जरिए कि ये A ग्रेड है या नहीं है। दूसरी बात, ये यहाँ जो बारकोड है वही बारकोड शीशे के अंदर लिखा हुआ होगा। ठीक है, देख सकते हैं आप शीशे के अंदर, ये देख सकते हैं शीशे के अंदर बारकोड लिखा है। ये बारकोड और जो हमारा डेटा शीट का बारकोड है उसको आप मैच कर सकते हैं, प्लस इस बारकोड को आप डायरेक्ट वेबसाइट पे स्कैन भी कर सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि ये ओरिजिनल है भी या नहीं। तो मेन पहचान जो है वो इसी बारकोड के जरिए होती है, जो शीशे के अंदर होता है। पीछे का स्टिकर और साइड का जो स्टिकर है वो तो कोई भी चेंज कर सकता है, लेकिन पीछे जो शीशे के अंदर बारकोड है वो इम्पोज होता है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। तो आपको उसी के ज़रिए वेरीफाई करना है कि पैनल ओरिजिनल है या नहीं। अच्छा यज़ान, ये एक थोड़ा सा कंफर्म ये कर दे कि आप भी देखते होंगे सोशल मीडिया पे लोग जो है वीडियो वायरल होती है जनाब के एक पैनल पे आप ये फला चला सकते हैं, एक पैनल पे हम इतना लोड डाल सकते हैं और फ्रिज चला सकते हैं और टीवी चला सकते हैं और आयरन भी चला सकते हैं। तो इसके हवाले से एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें थोड़ा सा। देखिए, बिल्कुल समझने वाली बात है। आप अपने फ्रिज का लोड चेक करें वो कितने वाट का है, फिर आप खुद कैलकुलेट करेंगे। जब 600 से 800 वाट का फ्रिज है वो एक 150 वाट के पैनल पे कैसे चल सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। जितना हमारे फ्रिज का लोड होता है ना उससे डबल के हमें पैनल लगाने पड़ते हैं। मिसाल अगर हमें 800 वाट का फ्रिज है ना तो 1600 से 2000 वाट तक के पैनल लगाने पड़ेंगे। मतलब कितने पैनल लगाने पड़ेंगे जितना 1600 से 1800 वाट हमें आउटपुट मिले। क्योंकि जब हम पैनल्स लगाते हैं ना तो 15 से 20% एफिशिएंसी माइनस होती है वेदर के हिसाब से। अगर वेदर ज़्यादा क्लाउडी है तो 20 से 25% भी माइनस हो सकती है। अगर पीक टाइम है तो 10 से 15% एफिशिएंसी माइनस होती है, माइनस हो सकती है। तो हमें एफिशिएंसी को भी देखते हुए, वेदर को भी हमें देखते हुए लगाना पड़ता है सिस्टम। उस हिसाब से हम गाइड करते हैं। मिसाल है अगर हम 550 वाले 4 पैनल लगा रहे हैं जी तो उसका बनता है 2200 वाट। लेकिन अगर हम आउटपुट की बात करें तो हमें 1600 से 1700 वाट आउटपुट देता है। 20 से 25% लॉसेस हो जाते हैं। बिल्कुल। तो जो कस्टमर्स है वो इस बात को माइंड में रखें। इस हवाले से फिर वो देखें कि इनका लोड कितना है और फिर वो हिसाब किताब लगाएं कि आया इसमें उनका लोड चल भी सकता है या नहीं चल सकता है। ठीक है। अच्छा, ये देख सकते हैं आप, ये जो है बारकोड ये शीशे के अंदर एम्बोज्ड होता है। यही बेसिकली ओरिजिनल बारकोड है, ये शीशे के अंदर होता है। आपने कस्टमर ने जो भी है वेरीफाई करना चाह रहे हैं आप उसी को देख के वेरीफाई कर सकते हैं।
और जो पीछे का स्टिकर है और जो साइड का स्टिकर है वो तो कोई भी चेंज कर सकता है, लेकिन जो ये शीशे के अंदर वाला बारकोड है इसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता। तो आप इसी को देख कर वेरीफाई करें। वेरिफिकेशन हो जाएगी। बिल्कुल इसी के जरिए। ठीक है।